हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित। और प्रश्नावली चल रही है 5.1 और सवाल नंबर है चौथा। चौथे का पहला सवाल देख लेते हैं बच्चों, किस तरीके से लगेगा। ये दिया गया सवाल, लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। यानी ये समांतर श्रेणी दी गई हैं। अब हमें इसमें चेक करना है कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। जो समांतर श्रेणी होगी उसके आगे के तीन और पद लिखने हैं। तो देख लेते हैं बच्चों चौथे का पहला सवाल। बच्चों चौथे का पहला दिया गया है 2 दिया गया है, उसके बाद में 4 दिया गया है, उसके बाद में 8 दिया गया है और उसके बाद में 16 दिया गया है। अब हमें सबसे पहले ये चेक करनी है कि क्या यह एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का सबसे अच्छा फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं कि उनके बीच का सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यदि सभी के पदों के बीच का सार्वंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी मानी जाती है। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए फार्मूला A2 माइनस का A1। अब रख देते हैं A2 का मान क्या है 4 दिया गया है, माइनस A1 का मान क्या दिया गया है 2 दिया गया है। अब घटा देते हैं, 4 में 2 गया 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा निकालते हैं, D2 ज्ञात करते हैं। तो D2 के लिए फार्मूला आ जाएगा A3 और माइनस का A2। अब A3 में लिख लेते हैं, तो A3 में 8 दिया गया है और माइनस A2 में 4 दिया गया है। अब घटाएंगे तो 8 में 4 चला जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे वाला पद देख लेते हैं, D3 देख लेते हैं। तो D3 में A4 माइनस का A3। तो A4 दिया गया है 16 माइनस का A3 में दिया गया है 8। अब घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या कंडीशन दी गई है, यानी D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। देख लेते हैं क्या सभी पदों के बीच का सार्वंतर जो है वो समान है। तो पहला आया है 2 बराबर, दूसरा आया है 4 बराबर, तीसरा आया है 8। अब सभी के बीच का सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, इसलिए D1 इज नॉट D2 इज नॉट D3 के। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो क्या होता है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। और जब यह समांतर श्रेणी है नहीं तो इसके आगे के तीन पद हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं चौथे का दूसरा, जो समांतर श्रेणी के रूप में दिया गया है 2 दिया गया है, उसके बाद 5/2 है, फिर 3 है, उसके बाद में 7/2 है। अब हमें ये चेक करना है क्या है एक समांतर श्रेणी के रूप में है। यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के तीन पद और ज्ञात कर लेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों चौथे का दूसरा, क्या दिया गया है 2 दिया गया है, उसके बाद में 5/2 दिया गया है, उसके बाद में 3 दिया गया है, उसके बाद में 7/2 दिया गया है और आगे डॉट डॉट है। तो अब इसमें ज्ञात कर लेते हैं इनके बीच के सार्वंतर देख लेते हैं। तो ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो सार्वंतर D1 बराबर A2 माइनस का A1। अब A2 देख लेते हैं, A2 क्या दिया गया है 5/2 और माइनस A1 क्या दिया गया है 2। तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2 दूने 4। अब इन्हें जब हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर जाएगा A3 माइनस का A2। A3 का मान दिया गया है 3 और माइनस A2 का मान दिया गया है 5/2। अब इसमें तो एलसीएम ले लेंगे, तो इधर इसका गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5, 6 में 5 जाएगा 1/2। D3 देख लेते हैं बच्चों, तो आ जाएगा A4 माइनस का A3। तो A4 दिया गया है 7/2 और माइनस A3 दिया गया है 3। अब इसमें लेंगे एलसीएम, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6। अब 6 में 7 में 6 जाएगा, आ जाएगा 1/2। अब देख लेते हैं बच्चों D1 D2 और D3, यानी सभी पदों के बीच का सार्वंतर एक समान आ रहा है, यानी 1/2 1/2 और 1/2। तो यह श्रेणी कैसी है, यह समांतर श्रेणी है। तो लिख लेते हैं बच्चों, यह समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी के रूप में दी गई है। तो अब यह समांतर श्रेणी दी गई है तो इसके आगे के तीन पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसके अंतिम पद को मान लेते हैं ए। तो ए बराबर 7/2 और डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं। सभी का मान कोई भी एक मान रख लेते हैं 1/2। तो अब आगे का पद लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, तो अगला जो पद निकालेंगे वो आ जाएगा ए प्लस डी। तो अब ए का मान रख देते हैं, कितना आ जाएगा 7/2 प्लस और डी का मान 1/2। अब जोड़ देंगे, दोनों के हर बराबर है तो 7 और 1
8 आ जाएगा, 8/2 भाग देंगे तो आ जाएगा 4। इस तरीके से अगला पद ज्ञात। उसके बाद में आगे वाला पद निकालेंगे। ये मान लेते हैं कि आगे वाला पद था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा पद था, तो यहाँ पर लिख लेंगे A5। अब A6 निकालेंगे, तो A6 निकालने के लिए ये फार्मूला आगे बढ़ाएंगे, तो A प्लस डी दिया गया है तो 2D कर देंगे, तो A बराबर 2 गुणे, अब डी का मान यहाँ पर दिया गया है 1/2, तो A का मान रख लेते हैं। A का मान कितना दिया गया है? A का मान 7/2, तो 7/2 और प्लस यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे 2 से 2, तो कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर 2 आ जाएगा और 2 एकम 2, जोड़ देंगे 7 और 2 9, तो 9/2, तो आगे अगला वाला जो पद है वो आ जाएगा 9/2। अब इसी तरीके से इसके आगे वाला पद एक और ज्ञात कर लेते हैं। A7 ज्ञात कर लेते हैं, तो जो फार्मूला लगाया था इसे आगे बढ़ा देंगे, A प्लस 3D कर देंगे, तो A का मान यहाँ पर मान चुके थे 7/2 और प्लस 3 गुणे डी का मान वही रखेंगे 1/2, आगे रख देंगे, तो 7/2 प्लस 3/2, दोनों के हर बराबर है, तो ऊपर पर वाली संख्या जुड़ जाएगी, आ जाएगा 10/2 और कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। और इसके आगे के जो 3 पद प्राप्त हुए वो लिख लेते हैं। पहला पद क्या आया था 4, उसके बाद में 9/2 और उसके बाद में आया 5, तो इस तरीके से ये आगे के 3 पद प्राप्त हो गए। आइए बच्चों देख लेते हैं अब चौथे का तीसरा नंबर। तो चौथे सवाल का तीसरा नंबर देख लेते हैं। क्या दिया गया है? माइनस का 1.2, तो माइनस का 1.2 दिया गया है। उसके बाद दिया गया है माइनस का 3.2, माइनस का 3.2। उसके बाद में दिया गया माइनस का 5.2, माइनस का 5.2। उसके बाद में दिया गया माइनस का 7.2, तो माइनस का 7.2। इस तरीके से दी गई है श्रेणी। तो अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इनके बीच का सारवंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले D1 ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस का A1। A2 देख लेते हैं, तो माइनस का 3.2 माइनस, और A1 का मान रख देंगे, तो माइनस का 1.2 आ जाएगा, तो माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1.2। अब यहाँ पर घटाएंगे, तो 3.2 में 1.2 घटा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 में 1 जाएगा, 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 2 आ गया। अब उसके बाद में अगला वाला निकाल लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे A3 माइनस का A2। अब A3 रख लेते हैं, तो दिया गया माइनस का 5.2 माइनस A2 का मान दिया गया तो माइनस का 3.2, घटा लेते हैं, तो माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3.2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 में 3 जाएगा, तो माइनस का 2 बच जाएगा। आगे देख लेते हैं, D3 देख लेते हैं, तो D3 निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे A4 माइनस का A3। तो A4 दिया गया है माइनस का 7.2 माइनस, और A3 दिया गया है माइनस का 5.2, तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5.2। अब जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। अब देख लेते हैं क्या कंडीशन प्राप्त हुई है, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। तो देख लेते हैं सभी के मान एक समान आए, -2 बराबर, इसमें भी -2 आया, इसमें भी -2 आया, यानी सभी के बीच का सारवंतर जो है वो एक समान है। तो जब सारवंतर समान है तो श्रेणी कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो लिख देते हैं बच्चों, यह समांतर श्रेणी है। और जब यह समांतर श्रेणी है तब इसके आगे के 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। तो आगे के पद देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो जो लास्ट वाला पद है उसे A मान लेते हैं, तो A बराबर माइनस का 7.2, और D का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, दिया गया है माइनस का 2। तो इसके आगे का पद जब रखेंगे, कितने पद दिए गए? 1 2 3 4 5, पांचवा पद रखेंगे जब A5, तो रखेंगे A प्लस D। तो A का मान यहाँ पर मान चुके हैं माइनस का 7.2 प्लस, अब D का मान रख लेते हैं तो माइनस का 2। अब दोनों जोड़ देते हैं तो आ जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, तो माइनस का 7 और 2 9, तो 9.2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब A6 निकालेंगे, तो जब A6 निकालेंगे तो जो ये वाला आया है इसे एक ही जगह रख लेंगे, तो A6 निकालने के लिए आ जाएगा माइनस का
9.2। उसके बाद में प्लस और माइनस का जो डी दिया गया है डी रख लेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 9 और 2 11, तो माइनस का 11.2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब A7 निकालेंगे तो जो ये वाला आया पद ये वाला लिख लेंगे माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2, दोनों जोड़ देंगे तो 11 और 2 माइनस का 13 आ जाएगा और 0.2। इस तरीके से ये 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। और लिख देते हैं जो आगे के 3 पद हैं, तो क्या आया इसके बाद में माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। इस तरीके से आगे के ये 3 पद प्राप्त हो गए। अब आइए बच्चों देख लेते हैं चौथे का चौथा नंबर। तो चौथे का चौथे नंबर में क्या दिया गया है श्रेणी के रूप में, दिया गया माइनस का 10, उसके बाद माइनस का 6, उसके बाद माइनस का 2, उसके बाद प्लस का 2 और उसके बाद में डॉट डॉट। अब देख लेते हैं सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं कि मध्य का। तो D1 बराबर A2 माइनस का A1 रखेंगे। A2 का मान माइनस का 6 माइनस A1 का मान माइनस का 10, तो माइनस का 6 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 10 से 6 जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से D2 देख लेते हैं। तो D2 आ जाएगा A3 माइनस का A2। तो A3 में देख लेते हैं, दिया गया है माइनस का 2 माइनस और A2 की जगह दिया गया है माइनस का 6। देख लेते हैं तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। घटाएंगे तो 6 में तो चला जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे वाला करेंगे, D3 निकालेंगे तो आ जाएगा A4 माइनस का A3। तो A4 की जगह दिया गया है 2 दिया गया है तो 2 रख लेंगे, माइनस A3 की जगह माइनस का 2 दिया गया है रख लेंगे, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। इस तरीके से देख लेते हैं बच्चों कि D1 बराबर D2 बराबर और D3 सभी की मध्य का जो सार्वंतर है वो 4 4 प्राप्त हुआ है। अतः यह श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है। और यदि यह समांतर श्रेणी है तो अब इसके आगे के 3 पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कि पीछे ज्ञात किए थे। देख लेते हैं तो जो सबसे अंतिम पद है उसे ए मान लेते हैं। तो अंतिम पद को ए मानकर 2 रख दिया। डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 4। तो अब ये कितने पद दिए गए हैं, 4 पद दिए गए, पांचवा पद हम लोगों को निकालना है। तो ए 5 12 रखेंगे। तो सबसे पहले ए का मान रख देंगे, उसके बाद डी का मान रख देंगे, यानी ए प्लस डी। तो ए का मान दिया गया है 2 और डी का मान आया है 4। जोड़ देंगे तो 4 और 2 6। जब A6 का मान निकालेंगे तो जो ये वाली चीज़ है ये पहले रख देंगे, तो 6 प्लस और जो डी का मान आया है 4 ये जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद में जब A7 निकालेंगे तो ये आया है ये रख देंगे 10 प्लस और ये डी का मान रख देंगे 4 जोड़ देंगे आ जाएगा 14। और इस तरीके से जो आगे के पद प्राप्त हुए वो आ जाएंगे 6 10 और 14। इस तरीके से ये सवाल पूर्ण हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों देख लेते हैं अब चौथे सवाल का पाँचवा नंबर। पाँचवें नंबर में क्या दिया गया है, देख लेते हैं क्या श्रेणी दी गई है। तो दिया गया है, पहले में दिया गया है 3, 3 रख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2। उसके बाद में दिया गया 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2। उसके बाद में दिया गया है 3 प्लस 3 रूट 2 और उसके बाद में डॉट डॉट कर दिया गया है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले इनके मध्य का सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो निकालेंगे सबसे पहले पहले पद के निकालेंगे तो D1 रख देंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस का A1 रख देते हैं। तो A2 रखते हैं तो A2 में क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 और माइनस A1 रखेंगे तो A1 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों ये माइनस का, तो देख लेंगे बच्चों ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों 3 से 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या केवल रूट 2। तो इस तरीके से D1 का मान जो है वो रूट 2 आ जाएगा। अब आगे निकाल लेते हैं D2 ज्ञात कर लेते हैं। तो D2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे A3 माइनस का A2। तो अब A3 का मान देख लेते हैं। तो A3 का मान ये दिया गया है, क्या दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब A2 को ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं तो क्या दिया गया 3 प्लस रूट 2। देख लेते हैं इसको लिख लेंगे तो 3 प्लस रूट 2। अब ये माइनस का दिया गया तो माइनस का गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी आ जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का तो ये भी आ जाएगा माइनस का रूट 2। किसी भी रूट के आगे अगर कोई संख्या नहीं लिखी होती तो वहाँ पर एक की संख्या मानते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस का 1 रूट 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 रूट 2 है, तो 2 से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा ये रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2, यानी D2 का मान ज्ञात कर लिया। अब इसी तरीके से D3 निकालेंगे। तो D3 में रखेंगे A4 माइनस का A3।
तो A4 का मान रख लेते हैं जो दिया गया है। A4 का मान दिया गया है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, और A3 का मान रख लेते हैं, तो दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 2। इनको निकाल लेते हैं पहले, तो 3 प्लस 3 रूट 2। अब ये माइनस का है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ प्लस लगा तो यहाँ भी माइनस का 2 रूट 2। अब घटाएंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब ये 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 में 2 रूट 2 चले गए, तो रूट 2 केवल बचा, वो भी प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा, यानी रूट 2 आ गया। अब देख लेते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 के, तो सभी के जो बीच का सारवंतर है वो सभी के बीच का सारवंतर एक समान आया है, यानी रूट 2 आया है। तो ये श्रेणी कैसी है? ये श्रेणी जो है समांतर है। तो लिख देते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो अब इसके आगे के 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। देख लेते हैं आगे के 3 पद किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया गया है, जो अंतिम पद दिया गया है उसे ए मान लेंगे। तो ए बराबर 3 धन 3 रूट 2, उसके बाद में डी मान लेंगे। तो डी का मान दिया गया है रूट 2। तो अब 4 पद दिए गए, 5वां पद हमें निकालना है। तो A5 का मान देख लेते हैं, तो A प्लस डी फार्मूला हो जाता है, A प्लस डी। तो ए की जगह ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2, और प्लस डी का मान दिया गया है रूट 2। अब जोड़ देते हैं, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर कोई अंक नहीं होता, वहाँ रूट के आगे एक अंक मानते हैं। तो लिख लेते हैं 3 की जगह तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 और 1 4, तो 4 रूट 2। ये A5 आ जाएगा। अब A6 निकालेंगे इसी तरीके से, तो जो ये वाला पद आया ये वाला पहले रख लेंगे, तो आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2। अब जब ये जोड़ेंगे तो 3 की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 4 और 1 यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा, 5 रूट 2। इसी तरीके से आगे जब निकालेंगे A7 निकालेंगे तो ये वाला पद लिख लेंगे, यानी 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2। तो 3 की जगह तो 3 आ जाएगा, प्लस 5 और यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 रूट 2। अब देख लेते हैं बच्चों, जो आगे के 3 पद प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये वाला पद आया है 3 धन 4 रूट 2, उसके बाद में 3 धन 5 रूट 2, उसके बाद में 3 धन 6 रूट 2। इस तरीके से ये आगे के 3 पद प्राप्त हो गए।